नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे 12वीं और 13वीं शताब्दी के उस दौर में जब सूफी मत अपने शिखर पर था और महान सूफी संत बहाउद्दीन ज़करिया ने अपनी शिक्षाओं और साधना से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। बहाउद्दीन ज़करिया की जीवन गाथा, उनके अद्वितीय आध्यात्मिक विचार और समाज में उनके योगदान ने उन्हें एक ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीक बना दिया। तो चलिए उनके जीवन, उनके सूफी सिद्धांतों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों के बारे में विस्तार से जानने के इस सफर को शुरू करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया का जन्म 1170 ईस्वी में मुल्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, में हुआ था। वे एक धार्मिक परिवार में जन्मे थे और उनके पिता भी एक सम्मानित इस्लामी विद्वान थे। बहाउद्दीन ने अपने बचपन में ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अपने ज्ञान की प्यास को शांत करने के लिए बगदाद, बुखारा और समरकंद जैसे शिक्षा केंद्रों की यात्रा की। इन स्थानों पर उन्होंने कुरान, हदीस, तफसीर और इस्लामी कानून फिक़ह में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बगदाद में उनकी मुलाकात महान सूफी संत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी से हुई, जिन्होंने उन्हें सूफी दीक्षा दी। बहाउद्दीन ज़करिया के जीवन में आध्यात्मिकता का बीज उनके शिक्षक शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने बोया। सुहरवर्दी सिलसिला सूफी मत का एक महत्वपूर्ण स्कूल था, जिसने न केवल आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। बहाउद्दीन ज़करिया ने इस सिद्धांत को अपनाया कि सूफी संतों को समाज के लिए सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए। उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूरी बनाते हुए ईश्वर की खोज को जीवन का मुख्य उद्देश्य माना। सूफी मत के अनुसार वह मानते थे कि आत्मा की शुद्धता ही ईश्वर के करीब ले जाती है। अपनी दीक्षा और आध्यात्मिक यात्रा के बाद बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान लौटे और वहां एक सूफी केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र जल्द ही आध्यात्मिकता और धार्मिक ज्ञान का मुख्य केंद्र बन गया। उनके द्वारा स्थापित खानका में हजारों अनुयायी आते थे। वहां लोग न केवल धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर की खोज के लिए ध्यान और साधना भी करते थे। उन्होंने मुल्तान में सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए कई सामाजिक कार्य भी किए। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, चाहे वह किसी भी जाति का, धर्म का हो। बहाउद्दीन ज़करिया की सूफी विचारधारा उनके समय के सूफी सिद्धांतों से कुछ अलग थी। जहां सूफी संत आत्मा की पवित्रता और ध्यान साधना पर जोर देते थे, वहीं ज़करिया ने समाज के भीतर रहकर उसकी भलाई करने पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, सेवा, विनम्रता और आध्यात्मिकता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का मिश्रण था। वे मानते थे कि एक सच्चा सूफी केवल ध्यान और साधना में ही नहीं, बल्कि समाज के कल्याण में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागना होगा और मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित करना होगा। उनका मानना था कि समाज के कमजोर और शोषित वर्गों की मदद करना भी एक प्रकार की पूजा है। उनका यह दृष्टिकोण सूफी मत को एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी उभरने का रास्ता दिखाता है। बहाउद्दीन ज़करिया न केवल आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली थे। उनका दरबार विभिन्न शासकों और नेताओं के लिए एक मार्गदर्शन स्थल बन गया था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ अच्छे संबंध बनाए, विशेषकर शमसुद्दीन इल्तुतमिश के साथ। इन संबंधों का उपयोग करके उन्होंने मुल्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य किया। बहाउद्दीन ज़करिया का मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों को समाज में स्थिरता और न्याय के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने सूफी संतों की एक नई भूमिका तय की, जिसमें वे केवल साधकों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व भी करते हैं। 1267 ईस्वी में बहाउद्दीन ज़करिया का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विरासत आज भी जीवित है। उनकी दरगाह मुल्तान में स्थित है, जो सूफी मत के अनुयायियों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं।
न केवल उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बल्कि उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए। दरगाह पर सूफी कव्वाली और धार्मिक समारोह होते हैं जो सूफी मत की विचारधारा को जीवंत रखते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया ने सूफी मत में जो योगदान दिया वह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि समाज और राजनीति के स्तर पर भी। उन्होंने सूफी मत को एक व्यवहारिक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया जहां सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता का संगम था। आज उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर के निकट जाने की राह पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।